सर, भुंतर मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में जो है आपने मुख्य अतिथि के रूप में जो है शिरकत की। आपने उसमें एक बात रखी कि यहाँ पर जो बस स्टैंड की बात की गई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है समापन समारोह में पधार रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कार्यालय का उद्घाटन भी होगा नगर पंचायत के, उसके अलावा जो है वीडियो कार्यालय का भी उद्घाटन होगा, ऐसा अभी सुनने में आया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे, जी। ये भूंतर एक ऐसा केंद्र है जहाँ से तीर्थाटन भी बहुत ज़्यादा है। मणिकर्ण में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है, बिल्कुल। और बड़े बस स्टैंड में ही ये बड़ी बड़ी बसें लग सकती हैं। जी। और इस बाज़ार की बिजनेस ना ख़त्म हो, इसलिए लोकल बस स्टैंड, जो लोकल लोग आते हैं परचेजिज के लिए, उसके लिए यहाँ व्यवस्था हो, और जो बड़ा बस स्टैंड हो वो यहीं हो, भूंतर के निकट हो, और जहाँ पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जा है अभी तक, ये बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ से 4-5 ऑफिसेस निकल चुके हैं, और इनके पास अब एक पार्वती डिवीज़न है फॉरेस्ट की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले फर्नीचर का पूरा कॉम्प्लेक्स था, सीजन करते थे उसको, लकड़ी के उसके बड़े बड़े टैंक बने, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इससे भी ज़्यादा जगह है। तो वहाँ पर उस जगह पर, और फिर जो ये नेशनल पार्क का दफ्तर चला गया, और जगह खुलेगी, तो सब्जी मंडी के आसपास बड़ा जो बनेगा बस स्टैंड, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रिज भी तैयार हो जाएगा, इस ब्रिज के ऊपर से चले जाएगी गाड़ियाँ। तो मुझे लगता है लोगों को ये शंका है कि हमारी बिजनेस ख़त्म हो गई। देखिए, पहले यहाँ तहसील नहीं थी, अब तहसील दे दी हमारी सरकार ने, और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में यहाँ पर सब डिवीज़न बनेगी, सब डिवीज़न सिविल। तो लोग कोर्ट के काम में आएंगे, 10 काम करेंगे, निश्चित रूप से वो यहाँ पर खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, कई मिठाई खाएंगे, तो ही बचेगा ना। केवल बस बड़ी बसों से रुकने से नहीं बनेगा, बिजनेस चाहिए, तो वो बिजनेस क्रिएट करनी चाहिए, और मिनी सेक्रेटरीट में सारे ऑफिसेज होंगे। और फिर ये जो आपके तेगुपेड हॉस्पिटल, उसके भी नज़दीक है ये जगह। जो हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर यहाँ पर इतनी दुकानें हो, व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से लोग यहाँ आएंगे। तो यहाँ हम चाहते हैं कि ये लोग विचार करें, बाकी तो फिर जनता जनार्दन है क्या चाहती है, नगर परिषद है, इन्होंने देखना है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर आप परमानेंट बिजनेस चाहते हो तो फिर ये सब होना चाहिए, और लोकल बस स्टैंड में रश भी नहीं रहेगा, थोड़ी बसें रहेगी, उसके लिए पर्याप्त भूमि नहीं होगी, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी पार भी की जा सकती है, जहाँ पर के तहसील है, और वहाँ के नीचे का पोर्शन वो सब का सब पार्किंग है छोटी व्हीकल्स के लिए, और उसी जगह से भी कुछ जगह काटनी पड़े तो लोकल बस स्टैंड कर दिया जाए, तो ताकि बिजनेस भी हो, शहर साफ भी बने। और इसको आज आने वाले समय में, मैंने पहले एक दिन कहा था, और जब अमृत योजना आई थी तो एक ओवरहेड ब्रिज का भी यहाँ प्रावधान कर दिया था। भले ये उसके अमृत योजना के अंदर ये शहर नहीं आता, लेकिन कमलनाथ जी से मैंने प्रार्थना करके एक पुल का ओवरहेड का और इस बाज़ार को, उस वक्त पेवर बिछाने को ठीक करने के लिए पैसा मंजूर करवाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। तो अब भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगी, आज ही मैं देखता हूँ आपको सड़क क्रॉस करनी पड़े जहाँ ट्रैफिक है, तो बेचारे बूढ़े और बच्चों को थोड़ी देर खड़े रहना पड़ता है। जैसे कुल्लू की हालत थी, कुल्लू में भी अब आपके ओवरहेड भी हो गया, सबवे भी हो गया, अब एक लिफ्ट लग रही है, वो सारी के सारी अमृत योजना की है। तो ये जब तक हम सारा विकास नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं मिलेगा। और फिर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर वो बस स्टैंड अगर बड़ा बनेगा और उसमें भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे कुल्लू में,
तो उसी तर्ज पर यहाँ भी बड़ा बस स्टैंड बने ताकि इधर उधर की रौनक भी बढ़े, क्योंकि एयरपोर्ट भी है यहाँ और यहाँ पर बड़ा बस स्टैंड भी हो और रेलवे स्टेशन भी हो, तो फिर और क्या चाहिए। नेचुरली रेलवे स्टेशन है तो वो शहर में तो नहीं आना, उसको भी बाहर से ही जाना, लेकिन बिजनेस बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, मिनी सेक्रेटरी की बात कही आपने कि यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी होना चाहिए। Yes. जैसे फॉरेस्ट की जो लैंड है वहाँ पर, हाँ। तो किस तरीके से जो इसका जो है या आगे का कार्यक्रम जो होगा। नहीं, उसकी मैंने पहले ही कहा ना कि जो फर्नीचर बनने का वो सारा कॉम्प्लेक्स था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था और ये केटर करता था सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, और प्राइवेट भी वहाँ से फर्नीचर खरीदते थे। और ये जो फॉरेस्ट, स्पेशली जो फॉरेस्ट के सारे प्रदेश में है ऑफिस, उनको फर्नीचर यहीं से बन के जाता था। वो जगह खाली है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि सीजर्ड टिम्बर रखते थे। फिर टिम्बर डिपो चले गए, कोई डमटाल चला गया, कोई आपके धनोटू चला गया, कोई आपके बिलासपुर एरिया में चला गया, स्वारघाट में भी चला गया एक। तो ये डिपो में डायरेक्ट गाड़ी जाती है, यहाँ पर स्टोर नहीं होती। यहाँ मात्र यहाँ के जो ठेकेदार हैं या कोई फर्नीचर में कमर्शियल टिम्बर खरीदने वाले हैं उनके लिए टिम्बर रहती है, वो थोड़ी सी जगह है। और फिर वाइल्ड लाइफ का भी उठ गया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वो लारजी चला गया, वो एरिया भी खाली हो जाएगा। इनके पास कम से कम 100 बीघे ऐसी एकड़ ऐसी ज़मीन है कि जो सर पड़ी है। तो सब्जी मंडी के नज़दीक बस स्टैंड बड़ा हो, वो सजता है। बाकी आप वहाँ का कोई तहसील निकालो, कोई ऑफिस करेंगे तो शोर होता है बस स्टैंड पर। तो सब्जी मंडी का शोर जो है वो बस स्टैंड का शोर बराबर हो जाता है, और पॉल्यूशन भी होती है इन जगहों में ज़्यादा, तो वो भी बाहर जाएगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बसों को लाएंगे तो फिर पॉल्यूशन भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जनता है, फैसला करे, इसीलिए मैंने एडवांस में इनको